हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय स्टूडेंट करियर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 2017 में जो फूड इंस्पेक्टर भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी उसके संबंध में हमने क्वेश्चन का एनालिसिस किया था और क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक हमने देख लिया है। इस भाग में हम क्वेश्चन नंबर 150 के बाद 151 से लेकर हम 200 तक देखेंगे। उसके पश्चात हम गणित के प्रश्नों का भी उत्तर देखेंगे। ये सारे प्रश्न इसलिए हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि अभी जो फूड इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही प्रश्न तो नहीं कह सकता लेकिन लगभग ऐसी प्रश्न इसी लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी क्रम में आप अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को हम चालू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। हम इस चैनल पर करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉडल प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आइए आज चैनल को वीडियो को चालू करते हैं। इनमें से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? यहाँ पर नहीं है कि पूछा गया है, तो लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजीविल प्रिंटर जो है आपका यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन थर्मल प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो उत्तर होगा सी, थर्मल प्रिंटर। यदि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। इसका उत्तर है आपका ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निश्चित की गई विधि है। इसका आंसर होगा हमारा आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955 सही है। ये तो किसी राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु उत्पादन, प्रदाय, वितरण को नियंत्रित करती है। उपरोक्त दोनों सही है और यहाँ पर आपका उत्तर हो गया सी, उपरोक्त दोनों सही है। अगला प्रश्न, पीडीएफ का पूर्ण रूप है। तो पीडीएफ का पूर्ण रूप है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो बी हमारा क्या हो गया यहाँ पर उत्तर। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिया गया हर आदेश यथाशक्त शीघ्र ही इनके समक्ष रखा जाएगा। तो यहाँ किसके सामने रखा जाएगा? यहाँ पर उत्तर हो गया हमारा ए, संसद। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रावधान किया गया है? तो अध्याय 4 में इसका प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुखिया मानी जाएगी परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला जो आयु से कम न हो। तो इसका उत्तर है हमारा 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को क्या होता है? परिवार की मुखिया मानी जाती है। ये जो प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूँ ये आयोग द्वारा जो जारी किया गया था मॉडल उत्तर 2017 में, उसके आधार पर मैं उत्तर बता रहा हूँ। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं जस्ट आपके जानकारी इंक्रीज करने के लिए या फिर आपके परीक्षा में और आपके नंबर ज़्यादा लाने के लिए सारे एनालिसिस है ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आइए अगला देखते हैं। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि सारे जो डिवाइसेस दिया हुआ है सब ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। निम्नलिखित में क्या सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 ये सही है। एडिबल
आइल्स पैकेजिंग ऑर्डर, ये 1988 वाला, ये सही नहीं है। तो हमारा उत्तर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड ओएस, उबंटू और सेलोरिस। तो इसका तो है उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डीओएस का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ए हमारा उत्तर। समुचित प्रयोगशाला से अभिप्रेत है। तो समुचित अभिशाला से क्या प्रेत है यहाँ पर देखते हैं। केंद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, बिल्कुल सही उत्तर है, सही ऑप्शन है ये। केंद्रीय सरकार के अनुदेश पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, ये भी सही है, अर्थात ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 क के अधीन अधिग्रहण के किसी आदेश से कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। ऐसे आदेश को संसूचना की तारीख से, तो यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा 1 माह के भीतर। ए अब हमारा क्या होगा उत्तर। एक वीडियो डेस का क्रम होता है। तो यहाँ पर है हमारा उसका फ्रेम्स, डी उत्तर। एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स में होता है। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है? ऑडियो और वीडियोस, टेक्स्ट और इमेजेस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए और बी दोनों। इनमें से कोई एक सर्च इंजन नहीं है। तो इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं? गूगल सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, MSN ये भी एक सर्च इंजन है। तो हमारा डी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उत्तर हो गया। आइए अगला देखते हैं। धारा 9 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या कथन के लिए कारावास की अवधि होगी। मिथ्या कथन के लिए यहाँ पर कारावास की अवधि दिया। आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 9 के अंतर्गत 5 वर्ष, ऑप्शन सी उत्तर होगा। वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा। तो इसका आंसर है संज्ञेय और जमानतीय, सी। इनमें से कोई एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल करता है, याहू भी करता है, रेडिफ भी करता है, लेकिन ओरेकल जो है नहीं करता। इसलिए उत्तर हो गया हमारा सी, ओरेकल। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 ख में सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा। तो आंसर है हमारा राष्ट्रीय आयोग, ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर 171। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के अधीन की गई कार्यवाही के पश्चात जब जिला पीठ का यह समाधान हो जाता है कि उस माल में जिसके बारे में परिवाद किया गया है कोई त्रुटि है, तो वह विरोधी पक्षकार को आदेश जारी करेगा। तो उपरोक्त में से सभी इसका क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नगत माल में से त्रुटि को दूर करेगा, माल को उसी वर्णन के नए और त्रुटिहीन माल से बदलेगा, ऐसे रकम के संदाय करना जो विरोधी पक्षकार की उपेक्षा के कारण उपभोक्ता द्वारा सहन की गई किसी हानि या क्षति के लिए परिवादी को प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णित की जाए। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। उपरोक्त में कोई भी है ना, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इनमें से नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है जिसमें एक ही बार लिखा जा सकता है? तो रैम, ये हमारा आंसर हो गया। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी स्थानीय निकाय निम्न कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर पात्र परिवारों की पहचान, पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्यों की दुकानों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण, उपरोक्त सभी। आंसर हो गया डी। पेरिफेरल डिवाइसेस को वर्गीकृत कर सकते हैं
किसके तहत? इनपुट डिवाइसेस के तहत, आउटपुट डिवाइसेस के तहत, स्टोरेज डिवाइसेस के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए अगला देखते हैं। निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की किस धारा में प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धारा 54 डी। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत खाद्यान्न की परिभाषा में कौन आते हैं तथा किस धारा के अंतर्गत? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात धारा 21 एक ई के अंतर्गत, गेहूं धारा 2 एक जे के अंतर्गत, मोटे अनाज 2 एक आर धारा के अंतर्गत, उपरोक्त सभी हमारा हो गया यहाँ पर उत्तर। ये सारे जो उत्तर मैं बता रहा हूँ आपको, ये आयोग द्वारा जारी किया गया मॉडल उत्तर के आधार पर है। आयोग ने ही ये सारे प्रश्नों का उत्तर लिया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण जहां आवश्यक वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है वहां ऐसे अधिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। तो ये है कलेक्टर को की जाएगी रिपोर्ट। राज्य सरकार ऐसे बालकों की जो कुपोषण से ग्रस्त है पहचान करेगी। तो ये जो है स्थानीय आंगनबाड़ियों के माध्यम से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 6 के भारतीय खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति के अनुशंसा के साथ। ए सही उत्तर होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिला पीठ द्वारा किए गए आदेश से किसी व्यक्ति को हुई हानि के लिए वह राज्य आयोग को खाली स्थान के अंतर्गत अपील प्रस्तुत कर सकता है। तो यह है अनुच्छेद 15 के तहत अपील प्रस्तुत कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा। तो इसका आंसर होगा एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है या रह चुका है। ए सही उत्तर है। एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम या जिला फोरम की स्थापना की जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एप्लीकेशन इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। यहाँ पर बी जो है राज्य सरकार द्वारा। एंटीवायरस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर ए हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। मान्यता प्राप्त त्योहारी से अभिप्रेत है। तो मान्यता प्राप्त त्योहारी से क्या अभिप्रेत है? चीनी का क्रय करने वाला व्यक्ति, चीनी का विक्रय करने वाला व्यक्ति, चीनी का वितरण करने वाला व्यक्ति, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी उपरोक्त सभी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। तो कौन सी वस्तु शामिल किया जा सकता है? देखिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। तो हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पर सी। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला एवं शिशुवती माता पात्र होंगी। तो इसका उत्तर है गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क भोजन, बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक निःशुल्क भोजन, योजना के अनुसार मातृत्व लाभ, उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। गूगल सर्विसेज प्रदान करता है। तो गूगल सर्विसेज आपको मेलिंग और सर्चिंग प्रदान करता है, ब्राउजिंग और सर्चिंग प्रदान करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। वायरस का अर्थ है। तो यहाँ पर वायरस का क्या अर्थ है? देखिए वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइन। तो इसका उत्तर हो गया हमारा बी। प्रत्येक राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो इसका उत्तर है डी राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से। डी उत्तर है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विचार योग्य होंगे। तो इसके अंतर्गत सी विशेष न्यायालय द्वारा। उत्तर
अगला प्रश्न, जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग अपराधों के परीक्षण के लिए शक्ति रखेंगे? तो इसका आंसर होगा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी। 192, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा से अभिप्रेत है कोई भी सेवा किंतु सेवा में शामिल नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा किया जाना, डी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी से अभिप्रेत है। तो चीनी से क्या अभिप्रेत है? देखिए, किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें मिश्री भी शामिल है, खांडसारी चीनी या बूरा चीनी या पीसी हुई चीनी, वैक्यूम पैन चीनी, कारखानों में प्रक्रियाधीन चीनी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। 1 TB बराबर होता है, तो 1 TB बराबर क्या होता है यहाँ पर? 10⁻40 बाइट, डी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 195 का, उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए। तो ये सही है। उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकारों एवं उपभोक्ता परिवारों की स्थापना के लिए। तो ये भी इसका उत्तर सही आएगा, अर्थात ये अभी दोनों सही है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो गया? हमारा उत्तर हो गया। आगे अगला देखते हैं, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स, बी। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य है, तो उसका कार्य है CPU या मेमोरी में डाटा डालने के लिए, ये है सी, उत्तर हो गया। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग किया जाता है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग किया जाता है नॉलेज साझा करने के लिए, तो ये सही है। बात करने के लिए ये भी सही है, सूचना रखने के लिए ये भी सही है, अर्थात डी हमारा क्या है यहाँ पर? उपरोक्त सभी उत्तर हो गया। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं, डॉट्स पर सेंटीमीटर, पेज पर मिनट, डॉट्स पर इंच। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा उत्तर? उपरोक्त में से कोई नहीं, डी हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो हो गया कानून अर्थात अधिनियम से संबंधित और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम अगला जो पोर्शन है, जो कि गणित का पोर्शन बचा हुआ है, उस पर मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को बताता हूँ, उसके उत्तर बताता हूँ जो आपको एग्जाम्स में काम आ जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, एक कांच का ठोस बेलन जिसका व्यास 1.5 मीटर एवं ऊंचाई 1 मीटर है, उसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो गोले का व्यास होगा। तो इसमें उत्तर आएगा आपका ए 0.75 मीटर। 16 साल पहले तरुण की उम्र उसके 8 गुना थी, उनकी उम्र 8 साल बाद वर्तमान आयु 3 गुना होगी। तो 8 साल पहले उन दोनों की उम्र का अनुपात था, तो इसका आंसर है आपका 11:53। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, 3/10 भाग खाने में और 1/8 भाग वाहन में खर्च करता है। यदि उसके पास खर्च के बाद 1400 बचे हैं तो खाने पर उसका खर्च होगा। तो इसका आंसर है आपका 2400 रुपये, सी। किसी वस्तु की कीमत में 8% की दर से वृद्धि की गई एवं नए दाम 8% की दर से कम किया गया। यदि नवीनतम कीमत 1 रुपया थी तो वस्तु की कीमत, मूल कीमत क्या थी? तो इसका उत्तर लिया गया है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x - y का 50%, x + y का 30% हो तो x y का कितने प्रतिशत होगा? तो इसका आंसर है हमारा ए 25%।
प्रशांत और नीलिमा की आयु का गुणनफल 240 है। यदि नीलिमा की आयु का दुगुना प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है तो नीलिमा की आयु होगी। तो इसका आंसर है हमारा 12 साल। दो खंभे जिनकी ऊंचाई 10 मीटर और 15 मीटर है समतल जमीन पर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13 मीटर। विद्यार्थियों के एक समूह के प्रत्येक विद्यार्थी से उतने ही पैसे इकट्ठे किए जा जितने उस समूह में विद्यार्थी थी। यदि कुल 59.29 रुपया इकट्ठे हुए तो समूह में विद्यार्थियों की संख्या है। तो इसका उत्तर है 77। ये क्वेश्चन नंबर 9 सरल करो क्वेश्चन है। इसको सरल करने से आपको उत्तर लिया गया है 4 बी। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर लिया गया है 0.17। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ऊंचाई ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई 40% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी? इसका उत्तर है बी 66.2/3%। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिया गया है आयोग द्वारा डी 0। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है यहाँ पर बी 578। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिया गया है यहाँ पर 8:27:12 घंटे। क्वेश्चन नंबर 15 एक व्यक्ति से उसकी आयु वर्षों में पूछी गई। उसने जवाब दिया मेरे 3 वर्ष पश्चात की आयु उसमें 3 से गुणा करो और उसमें से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु का 3 गुना घटा दो तो आपको वह मेरी उम्र मिल जाएगी। तो उस व्यक्ति की उम्र क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए 18 वर्ष। चावल की कीमत में 20% कमी करने पर एक व्यक्ति 3.5 किलो चावल ज़्यादा 70 रुपये में खरीद पाता है। तो चावल की मूल कीमत प्रति किलो होगी। तो इसका उत्तर लिया गया है आपका 5.50 रुपया डी। एक घन जिसकी कोर 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन काटे जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है आपका आर 8 अर्थात सी 8 कोर। उस वर्ग की भुजा जो उस वृत्त में निहित है जिसका परिमाप 220 सेंटीमीटर होगी। तो इसका आंसर है हमारा ए। यदि किसी आयत की लंबाई 20% वृद्धि की गई और चौड़ाई में 20% कमी की गई तो क्षेत्रफल होगा यहाँ पर 4% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 20 पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। यदि क्यू की वर्तमान आयु एवं 6 वर्ष पश्चात पी की आयु का अंतर 2 है तो पी और क्यू की वर्तमान आयु क्या होगा? तो यहाँ पर उत्तर है आपका 48 वर्ष ए। 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले। बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे? तो इसका उत्तर है आपका 91 बी 91। किसी कमरे में जिसकी सीमाएं 12 मीटर गुणित 2 3 गुणित 5 मीटर है में रखने लायक सबसे लंबी खंभे की लंबाई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर है यहाँ पर 14 मीटर डी। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर लिया गया है द्वारा डी 1। क्वेश्चन नंबर 24, यदि आशीष के 1/3 गणित के अंक हिंदी के आधे अंकों से 30 अधिक है, यदि दोनों विषयों में उसे कुल 240 अंक प्राप्त हुए तो हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर लिया गया है बी 60। 6 साल बाद आशीष की उम्र उसके पिताजी की उम्र 3/7 होगी। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 1/5 था। आशीष के पिताजी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसका आंसर है 50 साल। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर लिया गया है 2x - 4। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या ये पूरा डेटा को पूर्ण करने से विभाजित करती है? तो इसका उत्तर लिया गया है आयोग द्वारा ए 10। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर लिया गया है 5 ए। क्वेश्चन नंबर 29, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी अंग्रेजी एवं गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि
40 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो इसका उत्तर है डी 400। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन जो कि 30 नंबर क्वेश्चन। इसका उत्तर हम देखते हैं। यहाँ पर दो भिन्न में भिन्न ए भिन्न बी से दुगुना है और यदि दोनों भिन्नों का गुणनफल 2/25 है तो भिन्न ए होगा। तो इसका उत्तर लिया गया है 2/5 सी। तो हमने यहाँ पर गणित के प्रश्नों का भी सरसरी तौर पर उत्तर हमने देखा है। अगला जो वीडियो होगा आपका 2017-18 में जो फूड इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जो आयोजित की गई थी परीक्षा, उसका मैं वीडियो डालूँगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारा सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो, ताकि आपको किसी भी वीडियो से न चूकें। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।